जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे चैत्र मास का महत्व और विशेषताएं। हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह है चैत्र और अंतिम है फाल्गुन। दोनों ही माह वसंत ऋतु में आते हैं। चैत्र की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। आंध्र में यह पर्व उगादि नाम से मनाया जाता है। उगादि का अर्थ होता है युग का प्रारंभ अथवा ब्रह्मा की सृष्टि रचना का पहला दिन। इस प्रतिपदा तिथि को ही जम्मू कश्मीर में नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, सिंध में चेतीचंड, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू आदि के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत की चैत्र शुक्ल की पहली तिथि से न केवल नवरात्रि में दुर्गा व्रत पूजन का आरंभ होता है, बल्कि राजा रामचंद्र का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में दुनिया भर में मार्च को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता था। आज भी बही खाते का नवीनीकरण और मंगल कार्य की शुरुआत मार्च में ही होती है। ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मार्च से ही सूर्य मास अनुसार मेष राशि की शुरुआत भी मानी गई है। चैत्र माह की शुरुआत अमावस्या के पश्चात चंद्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक एक कला बढ़ता हुआ 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण चैत्र कहलाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलयकाल में अथाह जलराशि में से मनु की नौका का सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलयकाल समाप्त होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन पहले तो सभी को नववर्ष की बधाई दें। फिर इस माह के प्रारंभ से 4 मास तक जलदान करना चाहिए। कौन सा पूजन करें? हिंदू धर्म के माह के 2 हिस्से होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। चैत्र माह की शुरुआत शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। शुक्ल अर्थात जब चंद्र की कलाएं बढ़ती है और फिर अंत में पूर्णिमा आती है। इस माह की प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता के पूजन का विधान है। जैसे कृष्ण पक्ष। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। शुक्ल पक्ष। शुक्ल तृतीयों को उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन करना चाहिए। शुक्ल तृतीया को दिन मत्स्य जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि यह मनवादी तिथि है। चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंचमी को लक्ष्मी पूजन तथा नागों का पूजन। षष्ठी के लिए स्वामी कार्तिकेय की पूजा। सप्तमी को सूर्य पूजन। अष्टमी को मां दुर्गा का पूजन और इस दिन का ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने का महत्व भी है। नवमी को भद्रकाली की पूजा करना चाहिए। दशमी को धर्मराज की पूजा। शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान का दोलोत्सव अर्थात कृष्ण पत्नी रुक्मिणी का पूजन। द्वादशी को दमनकोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को कामदेव की पूजा। चतुर्दशी को नृसिंह दोलोत्सव, एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा। अंत में पूर्णिमा को मनवादी, हनुमान जयंती तथा वैशाख स्नानारंभ किया जाता है। वैसे वायु पुराणादि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। चैत्र मास की पूर्णिमा को चैते पूनम भी कहा जाता है। चैत्र मास के पर्व त्योहार। गुड़ी पड़वा, हिंदू नववर्ष। चैत्र मास बहुत ही शुभ मास माना जाता है, क्योंकि इसी से हिंदू नव वर्ष या कहें संवत्सर की शुरुआत होती है।
मान्यता है कि इस दिन की शुरुआत सूर्य देवता को अर्घ्य देकर सूर्य पूजा से करनी चाहिए व साथ ही धार्मिक स्थलों पर जाकर स्नान दान करना चाहिए। चैत्र नवरात्र चैत्र मास का विशेष आकर्षण होते हैं। मां की उपासना के 9 दिन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को प्रभु श्री राम की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि रामलला का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। हनुमान जयंती इस दिन बाल मारुति का जन्म देवी अंजना व केसरी के घर हुआ था। हनुमान जयंती चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन पड़ती है। इसी तरह से आपको ज्ञान की बातें इस चैनल में सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।